इस मांसपेशियों से अदृश्य पतली धागे को कभी भी कम मत समझो, क्योंकि ये वही है जिसे नैनो फ्लाइंग ब्लेड कहा जाता है। नैनो सामग्री स्टील की तरह कठोर, मिट्टी की तरह कोमल। यदि इसे पानी की सतह के समानांतर रखा जाए तो 10,000 टन का विशाल जहाज भी असहाय हो जाएगा। लेकिन इस योजना में एक घातक कमी भी है, वह यह कि अगर दुश्मन लेट जाए या झुक जाए तो वह कटने से बच सकता है। इसलिए योजना को दिन में ही अंजाम देना होगा ताकि 100% घातक हो सके। जल्द ही योजना का दिन आ गया। जैसे ही क्रूज धीरे धीरे उड़ते हुए ब्लेड को पार कर गया, क्रूजिंग योजना आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। देखा गया कि डेक पर सफाई कर्मचारी तुरंत टुकड़ों में कट गए, लेकिन उड़ता हुआ ब्लेड बिना आवाज के था। केवल जब यह भारी जहाज के शरीर को काटता था तब कुछ चिंगारियां निकलती थी। इस समय जहाज पर दुश्मन को अभी भी कोई असामान्यता महसूस नहीं हुई थी। जब तक कि उसने लाइफ बॉय को साफ साफ कटते हुए नहीं देखा, तब तक उसे कुछ गलत होने का एहसास नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, पूरा व्यक्ति टुकड़ों में कट गया। सब जल्दी करो, नहीं तो अगर निशाना बन गए तो मैं कुछ नहीं करूंगा। इस समय कप्तान ने भी असामान्यता को महसूस किया। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो भयभीत होकर पाया कि डेक पर सभी क्रू मेंबर्स का सिर फट चुका था। वह इस दृश्य से डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। अगले ही पल उसकी कमर में एक ठंडक महसूस हुई। फिर क्रूज पूरी तरह से उड़ते हुए ब्लेड से गुजर गया और जहाज का ढांचा पूरी तरह से टुकड़ों में कट गया। लेकिन जड़ता के कारण क्रूज कुछ दूरी तक आगे बढ़ता रहा। जब वह किनारे से टकराया तो पूरा क्रूज तुरंत टूट गया, जैसे कि कटी हुई ब्रेड का एक बैग गिर गया।